दर्शक बंधुओं, हार्दिक सुस्वागतम। भारत की विज्ञानमयी संस्कृति का एक छोटा प्रकरण है गौरैया। बंधुओं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर मित्रों को विस्तार से शेयर करने की अनुग्रह करें। गौरैया, गौरी मैया। जब हम छोटे थे और किसी गौरैया को ढेला मारते तो हमारी नानी दादी रोकती थी और कहती भी थी, ये बड़ा पाप है, ये गौरैया गौरी मैया हैं, ये परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, धन परिवार समृद्ध रहता है, ये घरों के विषैले जीवों को खा जाती हैं, परिवार स्वस्थ रहता है, इन्हें दाना पानी देने से बच्चे बहुत उन्नति करते हैं। जिस प्रकार बच्चे के पैदा होने पर गाय उनके शरीर को चाटने लगती है, विजातीय तत्वों को चाट जाती है, ये वात्सल्यमयी सुरक्षा है। भारत इसे बहुत पहले से जानता है। चीन में जब साम्यवादी सरकार आई तो उसने आदेश दिया कि अन्न की उपज का एक बहुत बड़ा भाग ये गौरैया खा जाती है, अतः सब लोग देश को गौरैया विहीन कर दो, उन्हें मार दो। अतः सब लोग बहुत शीघ्र चीन में गौरैया विहीन करने के लिए उद्यत हो गए। परिणाम यह हुआ कि चीन में 2 वर्षों तक महाअकाल पड़ गया, उपज आधी से भी कम हो गई। 1959 और 60 के 2 वर्षों में चीन में 2.5 से 3 करोड़ लोग बिना अन्न के भूखों मर गए। कारण क्या था? पूरे विश्व की टिड्डियों ने चीन में प्रवेश किया और फसलों को बर्बाद किया। दूसरा कारण यह भी था कि कीट पतंगों द्वारा फसलों के विषैला तत्व जिससे उपज कम हो जाती है। चीन को पता चला कि गौरैया गौरी मैया है, इन टिड्डियों को, फसली कीट पतंगों को खाकर फसल की रक्षा करती हैं। 1960 से अभी तक सर्वभक्षाभक्षी चीन गौरैया का मांस नहीं खाता है, उन्हें पालता है और सम्मान देता है। ये विज्ञान भारत की विज्ञानमयी संस्कृति में पहले ही ज्ञात है। गौरैया वात्सल्य की देवी है। वात्सल्य इतना समर्थ है कि विजातीय तत्वों और विष का भी पाचन कर लेता है। सबसे अधिक प्रचंड इम्यूनिटी प्रतिरोधन केवल वात्सल्य को उपलब्ध है। इतनी प्रचंड प्रतिरोधन शक्ति है कि मृत्यु से भी प्रतिरोधन करती है। निरीह गाय उसके बच्चे पर आक्रमण होने पर सिंह का भी अपनी सींग से पेट फाड़ डालती है, इतनी प्रचंड होती है वन की गाय। बंधु, चीन ने फसलों के नुकसान करने के कारण चूहों को भी मारने का आदेश दिया था। भारत इन्हें मारना पाप समझता है, केवल नियंत्रण करना चाहिए। हमारे यहाँ चूहा, मूषक भगवान गणेश की सवारी कहा गया है। क्या तात्पर्य? चूहा में एक दोष है, अनावश्यक कुतरण। ये कोई चीज़ खाए या नहीं खाए,
किंतु वस्तु को कुतर देता है। तर्क तो ठीक है, किंतु कुतर्क अनुचित। भगवान गणेश मूषक की सवारी का सदुपयोग करते हैं। तात्पर्य, कुतर्क का नियंत्रण कर तर्क से विवेक उपलब्ध करना। इसलिए गणेश जी को विवेक का देवता कहा गया है, विघ्न विनाशक कहा गया है। जब विवेक पूर्वक कार्य होगा तो विघ्न का प्रश्न ही नहीं। भारतीय संस्कृति में चूहा मारना पाप है। तर्क को ही मार दोगे तो विवेक और ज्ञान कैसे पाओ? अस्तु। धन्यवाद बंधु। लॉकडाउन के कारण बीच में ही वीडियो नहीं आ सके, कृपया क्षमा करें। जय 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 श्री राम।